के लिए आज तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? बोले माता लक्ष्मी के हाथों में ये जो वीणा है ये मुझे चाहिए। नारायण ने तुरंत लक्ष्मी से कहा वीणा दे दो। लक्ष्मी जी ने वीणा दी और लक्ष्मी जी बोली प्रभु मेरी वीणा में आपका भजन गाती थी इससे, और आपने मेरी वीणा नारद जी को दिला दी। तब भगवान नारायण बोले देवी लक्ष्मी आज मेरा बेटा नारद यदि वीणा नहीं यदि तुम्हें मांगता तो मैं अपने भक्त को कभी निराश ना करता, मैं तुम्हें भी दे देता। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। और नारद जी के हाथ में जो वीणा है वो माता लक्ष्मी की वीणा है, और उसी वीणा से भजन गा गा कर कीर्तन नारायण नारायण कीर्तन कर करके नारद जी भगवान को रिझाते हैं। नारद जी वीणा बजाते हैं, नारद जी गाते हैं, तो रिझाना किसको होता है? भगवान को। वो भगवान को रिझाने के लिए कीर्तन करते हैं, भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं, नाचते हैं तो भगवान को रिझाने के लिए। आप लोग भी गाया करो, नाचा करो तो भगवान के लिए हो। कई बार हम देखते हैं कथा में लोग नाचते हैं तो नाचते नाचते पीठ कर लेते हैं भागवत जी की तरफ, आपकी तरफ मुंह करके नाचते हैं। इसका अर्थ क्या है? इन लोगों का नाचना भगवान को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो अपनी कला आपको दिखाना चाहते हैं, देखो हमको भी नाचना आता है। व्यर्थ है। नाच तब सफल होता है जब वो नाच भी भगवान के लिए किया जाए, नृत्य भगवान के लिए, उस नृत्य का उद्देश्य हो भगवत प्राप्ति, गायन का उद्देश्य हो भगवत प्राप्ति, वाद्य का उद्देश्य हो भगवत प्राप्ति, तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर रास्ता ना भटके कभी तो। हाँ, कई लोगों को हम देखते हैं बैठेंगे पीछे पर भजन होगा तो नाचने के लिए आगे आ जाएंगे। जहां आप हो वहां से ही भगवान को रिझाया जा सकता है। आगे आ रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि उनका उद्देश्य संसार को रिझाना है। वो यह चाहते हैं हम पर सबकी दृष्टि पड़े, और जब आप सबकी दृष्टि का लाभ लेना चाहते हैं तो सबकी दृष्टि तो पड़ जाती है, पर भगवान की दृष्टि से आप वंचित रह जाते हैं, भगवत दृष्टि से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि किसी की दृष्टि पड़े ना पड़े, भगवत दृष्टि पड़ जाए। उनकी कृपा तब होगी जब हम उनके लिए करेंगे, भाव उनके लिए हो, प्रार्थना हो। इसलिए नारद जी वीणा लेकर आए, और देखो भगवान तो भक्त के अधीन है। अच्छा, गाय पास में चर रही है, यहां से 400 मीटर दूर गाय चर रही है, और यदि उसका बछड़ा 400 मीटर दूर से रम्हाए पुकारे तो गाय चरना छोड़कर बछड़े के पास आती है कि नहीं? हाँ, गाय 1 किलोमीटर दूर हो और उसका बछड़ा रम्हा दे, चिल्ला दे, तो गाय वहां से दौड़ कर आती। बस उसके कानों में सुर जाना चाहिए कि मेरा बछड़ा पुकार रहा है। बस मेरी माँ जैसे बछड़े की पुकार सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आती है, उसी प्रकार जब सच्चा भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय। हम बछड़े बने, भगवान तो गाय बनने को तैयार हैं। तुम बछड़ा बनकर पुकारो तो सही, भगवान गाय बनकर दौड़ेंगे। तब दौड़ेंगे जब आप बछड़े की पुकार पुकारेंगे, हे नाथ कहाँ हो आप, हे नाथ दास पर कृपा कीजिए, हे प्रभु मैं आपको चाहता हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। बस ये भाव से पुकारा जाए तो भगवत कृपा संभव है। नारद जी आज भजन के प्रभाव से ब्रह्मा के पुत्र बन गए। यदि मैं भजन करूंगा ना मेरी माँ, तो मैं भी ब्रह्मा का पुत्र बन सकता हूँ। आप भजन करेंगे तो आप भी ब्रह्मा के पुत्र बन सकते हैं। भगवान सबको गति दे सकते हैं, बस उस प्रकार की भक्ति तो हो, उस कोटि की भक्ति तो हो, उस प्रकार का भगवत प्रेम हो। बस
व्यास जी महाराज ने भागवत लिखना प्रारंभ कर दिया। कहां से लिखा? महाभारत के युद्ध से। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत महाभारत से की। महाभारत का युद्ध बड़ा अद्भुत था। जब 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन बाकी था। दुर्योधन की जंघा भी भीम भैया ने तोड़ डाली और तड़प रहा था दुर्योधन। मौत आ जाती तो मर जाता। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए। क्या करें? अर्जुन दुर्योधन ने कहा जाओ पांडवों को मार डालो, हमारी आखिरी इच्छा यही है। पांडवों को मारने चले, पर आज शायद भूल गए अश्वत्थामा कि पांडवों के रक्षक तो भगवान है, और जिनके रक्षक भगवान हो उन्हें कोई कैसे मार सकता है। आज बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात्रि को उन 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का गला गर्दन काट दिया और 5 के सिर लेकर दुर्योधन देखो मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने ध्यान से देखा ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ ये पांडव पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह भगवान को बुलाया गया। अर्जुन द्रौपदी रो रही है, मेरे बच्चे मारे गए। अश्वत्थामा रथ पर चढ़कर भागा। अर्जुन ने सारथी बनाया कृष्ण को और दौड़ पड़े। अश्वत्थामा के सामने रथ को भगवान ने खड़ा किया। अश्वत्थामा ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। आज अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन भगवान की शरण में आके बोले, हे नाथ आपने महाभारत से बचाया है, आज इसके बाण से बचा लो, नहीं मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। कांटे को जैसे कांटे से निकाला जाता है, ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मास्त्र काटेगा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, डोलने लगी पृथ्वी। तब भगवान कृष्ण ने आकर दोनों को शांत किया और अश्वत्थामा के केस पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती हो इसे दे दो, दे दो। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दिया और द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा जाओ, भाग जाओ यहां से। अर्जुन बोले देवी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया इस पर नहीं, इसकी माता पर आ रही है। क्या इसके मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा होंगे? नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो। देखिए दया इस हद तक होनी चाहिए कि आपके पुत्र का हत्यारा सामने हो तो उस पर दया ही करना है। आप जब दुष्ट अपनी दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ता तो भाई सज्जन को भी अपनी सज्जनता का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ना। ये कथाएं हमें यही शिक्षा देती हैं। ये कथाएं सुनने की तो हैं पर जीवन में धारण करने की कथाएं हैं। हमें भी सहनशील होना है, हमें भी बदले की भावना नहीं रखनी। भगवान दंड देंगे, हम क्या दंड दें किसी को? आपने हमें गाली दी तो हम आपको क्या दंड दें उस गाली का? भगवान देंगे। इसलिए जब कोई आपका अपमान किया करे, जब आपको कोई गाली दिया करे तो आपको भी उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को याद करो, हे प्रभु आप जानो
और ये जाने मुझे कुछ नहीं कहना, सुन लो। भगवान फिर पकड़ेंगे उसकी कान, अच्छा मेरे भक्त को गाली दी, अब देख क्या करता हूं। रावण ने विभीषण को लात मारा। रावण ने विभीषण को क्या मारा? अच्छा, राम जी क्या एक बाण फेंक कर, एक बाण चलाकर सारी लंका को नष्ट नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। राम का एक बाण जयंत के पीछे लगा तो जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं था। यह भी कथा रामचरितमानस की है। राम ने, जयंत ने एक बार माता सीता के पांव में चोंच मारी, रक्त गिरने लगा तो राम ने घास का बाण और घास का धनुष बनाकर छोड़ दिया। वो बाण घास का पीछे लगा जयंत के, पूरे में चिल्लाया, पिताजी इंद्र का बेटा जयंत था, बचा लो, ब्रह्मा बचाओ, शंकर जी। किसी ने कहा ना, राम द्रोही को मैं अपने घर में निवास नहीं दूंगा। राम से द्रोह करके बचोगे? राम ने जयंत के पीछे बाण लगा दिया। जो राम जयंत को एक बाण में मारने की ताकत रखते हैं, जो राम समुद्र को एक बाण में सुखाने की ताकत रखते हैं, क्या वो राम रावण को एक बाण से नष्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। तो फिर राम ने बाण क्यों नहीं चलाया लंका पर, लंका को नष्ट क्यों नहीं की? राम को पता था कि अभी मेरा भक्त लंका में रहता है, यदि मैं लंका में बाण चलाऊंगा तो कहीं मेरे भक्त को चोट ना लग जाए। उस लंका में एक भक्त था, नाम था विभीषण। क्या नाम था? विभीषण। और जब रावण ने विभीषण को त्यागा, सुनना ध्यान से, जब रावण ने विभीषण को त्यागा तो रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण का त्याग किया, रावण उसी क्षण अभागी हो गया। और सुनो, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन, भये सब तब ही साधु अवज्ञा, तुरत भवानी कर कल्याण, अखिल के हानि। रावण ने जैसे विभीषण को त्यागा, रावण ने विभीषण को नहीं, रावण ने अपने भाग्य को त्याग दिया। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण की शरण में था। रावण ने विभीषण को त्यागा, अभागा हो गया। राम जी ने तुरंत सेतु का निर्माण कराकर आक्रमण कर दिया। और जब रावण ने भक्त का अनादर किया तो उसके कुल में रहा ना को कुल रोवनिहारा। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं था। इसलिए कहता हूं, किसी भी प्रकार से अपने आप को या तो भगवान से जोड़ के रखो या तो भगवान के भक्तों से जोड़ के रखो। आप और हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हम भगवान से या भगवान के भक्तों से जुड़े हैं। बस दासानुदासो भवितास्मि भूयः, भगवान से जुड़ो या भगवान के भक्तों से जुड़ो, नहीं तो गति नहीं है। इसलिए अपने आप को किसी भक्त से जोड़ के रखना चाहिए, गुरुजनों से जोड़ के रखना चाहिए, भागवत जी से जोड़ के रखना चाहिए अपने आप को। दया नहीं छोड़ी द्रौपदी ने। राम दया करने वाले को हृदय में जगह देते हैं,
द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, मणि निकाल कर अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा भगवत शरणागति ग्रहण करती है, भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। एक बार माता कुंती भगवान से कहने लग गई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण, वसुदेव नंदन, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र हैं आप। अच्छा, यहां माता कुंती ने ये क्यों कहा कृष्णाय वासुदेवाय? वसुदेव जी का नाम क्यों लिया यहां माता कुंती ने? कारण था। आज माता कुंती कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आपने जितनी कृपा हम पर की है, इतनी कृपा अपनी सगी माता पर भी नहीं की। भगवान कृष्ण की सगी माता कौन? क्या नाम है मेरी मां? माता देवकी। भगवान कृष्ण ने जितनी कृपा माता कुंती पर की है, इतनी कृपा अपनी माता देवकी पर भी कैसे? किस आधार पर यह बात हम कह रहे हैं? इसका भी एक आधार है, सुनना। माता देवकी के टोटल कितने बच्चे थे? कितने बच्चे? 8। 8 में से कितने मर गए और कितने जिंदा बचे? 2 बच्चे जिंदा हैं, कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम। और मारे कितने गए? 6 बच्चों को मार डाला है कंस ने। माता देवकी के कितने बच्चों को मारा कंस ने? 6 बच्चों को। अब आप सुनिएगा, माता कुंती कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपने माता देवकी के 6 बच्चों को मरने दिया, पर मेरे 5 बच्चों को आपने महाभारत में मरने नहीं दिया। आपकी कृपा देवकी से ज्यादा हमें प्राप्त हुई। अपने भाइयों को मरने दिया है भगवान ने, पर अपने भक्त को मरने नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि 5 पांडव भगवान के परम भक्त थे। और माता कुंती कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। हे नंद के लाला, हे यशोदा नंदन, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ मांगना भी चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ जी, मांगो, क्या मांगती हो? तब कुंती बुआ ने भगवान से कहा, विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। आज माता कुंती ने कहा, नाथ मुझे विपत्ति दे दो। भगवान दंग रह गए, मां क्या मांग रही हो? कुंती बुआ ने कहा, ठीक मांग रही हूं। जब तक मेरा बेटा राजा नहीं बना, धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत जीत कर अब क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? राजा। कुंती बुआ बोली, जब तक मेरा बेटा राजा नहीं बना तब तक आप मेरे साथ थे, और बेटा राजा बना तो आप छोड़कर जा रहे हैं। कुंती बुआ ने कहा, हमें ऐसा राजा बनकर क्या फायदा कि राजा बनने के बाद आप हमारा साथ छोड़कर चले जाएं। अरे वो समय ज्यादा अच्छा था
जिस समय कम से कम आप हमारे पास थे, इसलिए विपदा, हमें विपत्ति दे दीजिए। और विपत्ति किसे कहते हैं मेरी माँ? कुंती बुआ ने विपत्ति का अर्थ ये नहीं कि दुख मांगा है ना, विपदा नहीं वे विपदोबा। विपत्ति क्या है? जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिरहि तिकाहे न होहि दुखारी। बोले भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। हे नाथ, मैं सदा आपका स्मरण करती रहूं, मुझे ये वरदान दो। एक पल के लिए भी नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसका अर्थ और भी है। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? भगवान के चरण मांगे। विपदा विशिष्ट पद, विपदा विशिष्ट पद, विपदा भगवान के जो विशिष्ट चरण हैं। कौन से चरण? वह चरण जिन चरणों को गोपियां यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, जिन चरणों को गोपियां अपने हृदय में रखती हैं, ऐसे चरण आज भगवान से माता कुंती ने मांगे हैं। विपदा अर्थ यही है, भगवान आप हमें अपने चरण प्रदान कीजिए। चरण पाकर क्या करेंगी मां? प्रभु, मैं उन चरणों का सदा चिंतन करूंगी, एक पल के लिए भी नाथ मैं आपको भुलाऊंगी नहीं, भूलूंगी नहीं। जैसे गोपियों ने भगवान से मांगा है ना, गोपी गीत में गोपियों ने भगवान से कहा। गोपी गीत का 13वां श्लोक। अच्छा, 13 बहुत शुभ सूचक, 13 अक्षर जो है ना बहुत शुभ सूचक होता। 13वें श्लोक में गोपियां गाती हैं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धर्ममण्डनम ध्येयमापदे। चरण 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 पंकजम शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन्। हे प्रभु, मेरे हृदय में आपके चरण जब आते हैं तो हमें संसार का सारा सुख मिल जाता है। ऐसे चरणों को छोड़कर हमारे हृदय में ना रखकर आप अपने चरणों को जंगल में रख रहे हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा गोपियां कह कह कर रोती हैं। भगवान का नाम है प्रणत देहि नाम। भगवान का एक नाम है प्रणत पाल। रामचरितमानस में है प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारे। गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। मुझे विश्वास है कि भगवान का नाम है प्रणत पाल, अर्थात हम कितने भी बड़े अपराधी हैं पर एक बार गए शरण प्रभु राखी हैं, एक बार उनकी शरण में चले जाओ तो वो राख लेते हैं, अर्थात रख लेते हैं, अर्थात स्वीकार कर लेते हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं और सब अपराध विसार। मेरे सारे अपराधों को भूल कर भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे उस दिन जब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। तब
इसलिए माता कुंती कहती हैं विपदा संतु नः सस्वत, विशिष्ट पद अर्थात आपके चरण चाहती हूं, ये विशिष्ट अर्थ है। चरण चाहती हैं कुंती माता, भगवान के चरण चाहती हैं, चरण चाहती हैं। इसलिए एक बार गुरु नानक देव जी अनाज नाप रहे थे, तो गांव में ना वो 5 किलो इकट्ठा नापने का वो होता है बड़ा, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, तो उससे नाप रहे थे। तो उसका नापने का ढंग ये होता है, राम 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम, 9 राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम, 13 राम, 13 राम, बोलो 13 राम, 13 राम, बोलो 13 राम। 13 राम का अर्थ है कि प्रभु जो मेरा है वो सब तेरा, राम सब तेरा है। गुरु नानक देव जी ने 13 अंक को पकड़ लिया और आज सिख लोग 13 को बहुत शुभ मानते हैं। 13 को बहुत शुभ मानते हैं। 13 राम, मेरा राम नहीं, प्रभु ये सब मेरा नहीं, प्रभु सब तेरा, तुझको अर्पण। हम लोग भी आरती में गाते हैं, हम आरती में गाते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इसलिए तेरा हे नाथ सब कुछ, हे नाथ सब कुछ तेरा, तुझको बस। ये भाव, ये 13 की संख्या आ जाए तो काम बन जाए। पर समस्या ये है हम 13 तक पहुंचते ही नहीं। हम मेरा मेरा में पड़े रहते हैं, मेरा 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 मेरा, सब मेरा। 13 की संख्या तक कोई पहुंचता ही नहीं और मर जाता। और जो 13 की संख्या तक पहुंच गया उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मीराबाई 13 तक पहुंच गई थी। मीराबाई कहां तक पहुंच गई थी? 13 तक। कितना पढ़े हो? 13 पढ़े। क्या जानते हो? 13 जानते हैं ना। 13 से आगे का कुछ जानना और ना कुछ जानने की जिज्ञासा रखना, सब 13 है, ये जान लो, वही व्यक्ति विद्वान है। एक मैया हमसे बोली, गुरुजी हम ज्ञान ले चुके हैं। हमने कहा अच्छा हमें भी बता दो क्या ज्ञान ले चुकी हो, कौन सा ज्ञान है आपके पास? बोले महाराज जी हमने ज्ञान ले लिया। आज लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। पूछो जरा इनसे, क्या जान गए हो जिसमें तुम ज्ञानी मानने लगे हो अपने आप को? क्या जानते हो? 2-4 बातें रट ली, 2-4 बातें याद कर ली वेदों की और अपने आप को ज्ञानी ठहराने लग गए। ज्ञानी मूढ़ न कोय, सुनो, ज्ञानी मूढ़ ना कोय, जेहि क्षण जस रघुपति करही तेहि क्षण तस होए। भगवान जिसे जिस क्षण जैसा बना दें, ज्ञानी बना दें, तो भगवान की कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान चाहे तो गूंगा भी पंचम सुर से बोलता है, और भगवान चाहे तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, और भगवान ना चाहे तो बोलने वाला भी गूंगा हो जाता है। अरे भगवान जब जिसे जैसा बनाए वो तब वैसा हो जाता है।
कोई ये कहे कि मैं ज्ञानी हूं, उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं। तुम ज्ञानी कैसे हो? हम ज्ञानी कैसे हैं? अरे हम ज्ञानी नहीं हैं। भगवान जो बुला रहे हैं वह हम बोल रहे हैं भगवत प्रेरणा से। भगवान जो करा रहे हैं वह हम कर रहे हैं भगवत इच्छा से। अब हम ये कहें हम अपनी मेहनत से बोल ना, फिर मेरे जैसा मूर्ख और मेरे जैसा महामूर्ख आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा यदि मैं ये कह दूं कि मैं कर रहा हूं तो। इसलिए पढ़ाई कहां तक करनी है अपने को? 13 तक। प्रभु सब कुछ, इससे आगे हमें पढ़ना ही नहीं। इतना पढ़ लोगे काम बन जाएगा। और इतनी पढ़ाई तो सबको आनी चाहिए। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, प्रभु सब तेरा, बस एक तू है जो मेरा। ना ये शरीर मेरा है, ना परिवार मेरा है, ना धन प्रतिष्ठा मेरी है। यदि कुछ मेरा है इस संसार में तो केवल गिरधर गोपाल मेरे हैं, बाकी प्रभु सब तेरा ही तेरा है। ये चीजें चरित्र में उतर जाए तो काम बन जाएगा। तो कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं प्रभु हमें विपत्ति दे दो, अर्थात हमें आपका स्मरण दे दो ताकि हम आपको कभी भी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आज माता कुंती को भगवान ने हृदय से लगाया है। सब कुछ दिया भगवान ने। भगवान अपने भक्त को सब देते हैं। जैसे एक पिता अपने बेटे को सब कुछ देता है। क्या क्या देता? जीवन भर कमाता है, प्रॉपर्टी बनाता है, सारी बेटे को दे देता है। जीवन भर पैसा कमाता है, बैंक बैलेंस बनाता है, सब बेटे को दे देता है। जीवन भर सोना चांदी इकट्ठा करता है, सब करके सारा बेटे को दे देता है। सब कुछ बेटे को, गाड़ी बंगला जो है। जैसे एक पिता बेटे को सब देता है और देने के बाद भी सोचता है कुछ और मिल जाता तो वो भी मैं अपने बेटे को देता, उसी प्रकार भगवान जैसे एक पिता पुत्र पर सब लुटाता है, ऐसे भगवान भक्त पर सब लुटाते हैं। तुम भक्त बनो, सब लुटाएंगे, सब ले जाओ, ले जो चाहिए ले जा, ले जा। धन चाहिए ले, कितना चाहिए और ले, ले। समेट ना पाओगे मेरी माँ, इतना देते हैं बिहारी जी। इसलिए भगवान से मांगने की आदत हम तो निवेदन कर चुके हैं। भगवान से प्रेम करने की आदत हो। अपने आप भगवान बिना मांगे देते जाते हैं। उन्हें पता है कब क्या चाहिए। आज भगवान रात्रि के समय आंख बंद करके बैठे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को जब आंसू आए तो जानते हो आंसू क्यों आए? धर्मराज युधिष्ठिर को आज जब राज गद्दी मिली तो उस गद्दी पर बैठकर उन्हें आत्मग्लानि हो गई। उन्होंने कहा राम राम, इस सिंहासन के लिए हजारों लोग मारे गए हैं, कितनी माताओं के सिंदूर उजड़ गए, कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी माताएं विधवा हो गईं केवल इस राजगद्दी के कारण। धर्मराज युधिष्ठिर जब उस राज सिंहासन में बैठते हैं तो माताओं का रोना सुनाई पड़ता है। लोगों की बेटा रो रहा है कि पिता रणभूमि में मरा पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे जब महाभारत में लोग मरे थे तो आपको पता है करोड़ों लोग मारे गए थे, लाखों नहीं करोड़ों, करोड़ों लोग मारे गए थे। उनमें वो लोग थे जो निर्दोष थे। भाई झगड़ा तो पांडव और कौरवों का था ना,
वो बेचारे जो प्रजाजन थी वो तो पांडवों की भी थी और कौरवों की भी थी, उनका दोष क्या था, पर सारे मारे गए। सारी स्त्रियां वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर आके अपने पतियों का, अपने पुत्रों का, अपने पिताओं का सब ढूंढते, मेरे पिता का सब कहां है, मेरे पति कहां है, और मिल जाता तो सबको छाती से लगा लगा कर वो विधवाएं रोने लग जाती, वो स्त्रियां रोने लग जाती, वो बच्चे रोने लग जाते, वो माताएं रोने लग जाती। बेटा भी मरा पड़ा है और पति भी मरा पड़ा है, और वो स्त्री किसके मरने पर रोए, पति के मरने पर रोए कि पुत्र के मरने पर रोए। रोने में भी धर्म संकट था, कहां रोए, कैसे रोए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब देखा कि इस सिंहासन के लिए इतने लोगों का रक्त बहा है, वो उतर गए गद्दी से, बोले मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए। दौड़े दौड़े गए, दौड़े। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके बैठे थे। भगवान कृष्ण की आंखों से भी आज अश्रु गिर रहे थे, भगवान रो रहे थे। पूछा धर्मराज युधिष्ठिर ने, प्रभु आप रो रहे हैं, आप इसलिए रो रहे हैं ना कि सिंहासन ठीक नहीं है, इतने लोग मारे गए। भगवान ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, फिर क्यों रो रहे हैं। बोले मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। कौन सा भक्त? तो वो आपका दर्शन करने आ क्यों नहीं रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा अब वो भक्त चल नहीं सकता, वो आ नहीं सकता, मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। बोले कौन सा भक्त है वो, कौन सा भाग्यशाली भक्त है जिसे आज भगवान याद कर रहे हैं। सारी दुनिया भगवान को याद करती है, पर धन्य है आज वो भक्त जिन्हें भगवान याद कर रहे हैं। कौन है वो? तब भगवान बोले मेरे भक्त का नाम है भीष्म पितामह। वो आज बाणों की सैया पर पड़े हैं और मुझे निहार रहे हैं, कब जाऊं मैं, कब जाऊं। सुबह होते ही पांडव द्रौपदी सहित श्री कृष्ण चल पड़े, और जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, पितामह देख कर समझ गए प्रभु मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। किसी ने पितामह से प्रश्न कर दिया, पितामह क्या जरूरत थी कौरवों का साथ देने की, आप पांडवों के पक्ष से युद्ध कर सकते थे, क्यों नहीं किया। पितामह ने कहा यदि मैं पांडवों के पक्ष में आ जाता तो मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं होता। मैं कौरवों के पक्ष में था तो श्री कृष्ण सामने थे। श्री कृष्ण कहां थे? सामने भगवान थे और मैं सामने था। यदि अब ये बताओ मैं आपके सामने हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, आपके बाजू में जो खड़ा है क्या आपकी दृष्टि उस पर है? हाँ या ना? आपके बाजू व्यक्ति बाजू वाले को देखता है कि सामने वाले को? पितामह बोले प्रभु यदि मैं आपके बाजू में आकर खड़ा हो जाता तो मुझे आपका दर्शन वैसा नहीं होता। भाई बाजू में बैठ के बाजू वाले का दर्शन ठीक नहीं होता, सामने से ही ठीक से दिखता है। उसी प्रकार पितामह ने कहा यदि मैं आपकी सेना में आ जाता तो भगवत दर्शन से मैं वंचित रह जाता। सामने खड़ा था तो कम से कम मुझे कृष्ण का दर्शन तो हो रहा था। भगवत दर्शन करने के लिए मुझे अधर्म का साथ देना पड़ा तो मैंने दिया। माना कि कौरव अधर्मी थे, माना कि दुर्योधन अधर्मी था, पर उस अधर्म में रहकर भी यदि मुझे भगवान का दर्शन हुआ तो मैं अधर्म में जाकर भी भगवान के लिए मुझे अधर्म में जाना पड़े तो मैं भगवान के लिए अधर्म में जाकर उनका दर्शन कर सकता हूं। इसलिए पितामह ने कौरवों की सेना को चुना था, क्योंकि इसी बहाने कृष्ण सामने होंगे। इसलिए लिखा है कि दुर्योधन की सेना में जितने लोग मारे गए
वो सब मर मर के सीधे भगवान के धाम गए। और पांडवों की सेना में जितने लोग मारे गए वो तुरंत मरकर भगवान के धाम नहीं गए। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि बाद में डाली, तब वो मर के गए भगवान के धाम। क्यों? क्योंकि सामने वाले जब मर रहे थे तो सब भगवान का दर्शन करते करते मर रहे थे, इसलिए वो सीधा भगवान के धाम को गए। और इनकी सेना में जो मर रहे थे ये तो भगवान का दर्शन नहीं, इनके सामने तो दुर्योधन खड़ा था, शकुनी खड़ा था, तो शकुनी का दर्शन कर करके मर रहे थे, दुर्योधन का दर्शन कर करके मर रहे थे, इसलिए भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, तब फिर वो भगवान के धाम को गए। यूं ही गति नहीं हुई। इसलिए पितामह ने कहा भगवान मैं आपके सामने था ताकि आपका दर्शन होता रहे। प्रभु आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, आज पितामह ने कहा इति। आज पितामह ने भगवान की स्तुति कहां से शुरू की? कहां से शुरू की? इति। बोलो इति। इति का अर्थ होता है खत्म। जब कोई चीज पूरी होती है ना ग्रंथों में तो इति इति तब लगाया जाता है जब कोई चीज पूरी हो जाए, अर्थात कोई चीज खत्म हो जाए। और पितामह ने इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, इति से भगवान की स्तुति क्यों? भाई जहां से खत्म हो रहा है वहां से भगवान की स्तुति क्यों? पितामह जानते हैं, बड़े भागवत हैं पितामह, परम भागवत पितामह भीष्म। भागवतों में इनका नाम है, उच्च कोटि के भक्तों में पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं तब तक आप यहां से जाइएगा मत। भगवान को भी जो खड़े होने पर मजबूर कर दे, ऐसे भक्त पितामह भीष्म थे। जब तक मैं मरूं ना तब तक आप जाएंगे नहीं, ये वरदान दीजिए। और भगवान खड़े रहे, मैं आपका दर्शन करते करते मरना चाहता हूं, बस मेरी इच्छा है। स्तुति कहां से? इति। इति इसका भाव क्या है समझाता हूं, समझिए। एक नगर में एक मुसलमान रहता था। वो मुसलमान चाहता था कि मैं राजा का सेवक बनूं, मैं राजा का सेवक बनूं। तो वो अपने क्षेत्र के राजा के पास गया और कहा राजा साहब आप मुझे अपनी सेवा में रख लो। राजा ने कहा रह लो। राजा ने उसे नौकरी दे दी। अब वो रहता राजा के साथ, सेवा करता बड़ी श्रद्धा से। एक दिन नगर के राजा का मन हुआ कि चलो हम अपने महाराजा से मिलें। तो राजा महाराजा के पास गए। महाराजा कौन थे उस समय? ये बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूं। महाराजा उस समय जयपुर के राजा, जयपुर के राजा, जयपुर के राजा महाराजा थे, बड़े राजा। एक छोटा राजा होता था 50 गांव का, फिर एक 50 जिले का राजा, बड़ा महाराजा। राजा के पास राजा गए और महाराजा को प्रणाम किया, सरकार जय हो। तो मुसलमान को लगा महाराज मैं तो आपको ही सबसे बड़ा मानता था, आपसे भी बड़ा कोई है क्या? तो राजा ने कहा ये महाराजा है, हम सब इनको टैक्स देते हैं, ये बड़े महाराजा हैं। तो मुसलमान भाई ने कहा फिर एक काम करो, हमें तो नौकरी उनकी करनी है जो सबसे बड़ा राजा हो, तो आपसे प्रार्थना है हमें इनकी नौकरी में लगाओ। तो राजा ने महाराजा से कहा कि आप अच्छा व्यक्ति है, सेवा में रखो। रख लिया महाराजा ने। एक दिन जयपुर के राजा वृंदावन आए तो उस मुसलमान को भी लेकर आए, वो भी सेवा में था। चला तो वो राजा कहां आए? जयपुर के राजा ने वृंदावन में एक मंदिर बनाया था, उनका बनाया मंदिर आज भी है, गोविंद देव जी। कौन सा मंदिर? आज भी वो मंदिर वृंदावन में है, गोविंद देव जी का। तो जयपुर के राजा जब आए
तो राजा तो मंदिर के अंदर गए पर सब लोग बाहर थे। तो राजा ने झुक करके लेट करके भगवान को, गोविंद देव जी को प्रणाम किया। तो मुसलमान ने देखा, राजा वापस आए, पूछा राजा साहब ये कौन है? बोले ये गोविंद देव जी हैं। ये गोविंद देव जी कौन है? आप, मैं तो समझ रहा था आप सबसे बड़े राजा हैं और आपने तो लेट कर प्रणाम किया और जूते उते उतार कर प्रणाम किया, ये कौन से राजा है? बोले बेटा ये सृष्टि के राजा हैं, इनसे बड़ा राजा कोई नहीं है। तो मुसलमान भोले में ही बोल दिया, राजा साहब तो मैं तो उन राजा की सेवा करना चाहता हूं जो सबसे बड़ा राजा हो, तो आपसे प्रार्थना है आप मुझे इनकी सेवा में लगा दो। अच्छा वो मंदिर भी राजा का था, तो राजा ने कह दिया ठीक है तुम यही सेवा करो। पर वहां पुजारियों ने कहा कि भाई ये तो जात का मुसलमान है, इससे क्या सेवा कराएं? तो बोले तुम द्वार पर खड़े रहना और आने वाले लोगों के जूतों की रक्षा करना, बंदर ना ले जाए, जूते ताकना, जूते देखना, भक्तों के जूतों की सेवा करना, चप्पल जूता। ठीक है। अब वो मुसलमान कभी ऐसे उठ कर देखे तो भी गोविंद देव जी नजर ना आए। उसे लगा सचमुच बहुत बड़ा राजा है, दर्शन ही नहीं होता। उसे लगा बहुत बड़ा है तब तो दर्शन नहीं हो रहा, नहीं तो इन राजाओं के कभी ना कभी तो दर्शन हो ही जाते हैं। ये गोविंद देव जी शायद बहुत बड़े राजा हैं, इनका